अफगान तालिबान ने लड़ने की कोशिश की तो उनका असर दुनिया देखेगी। ज़रूरी हुआ तो तोरा बोरा जैसी मिसाल दोहरा सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगान रजीम को खबरदार कर दिया। कहा, तालिबान रजीम अपनी जंगी मईशत को बचाने के लिए अफगानिस्तान और एक और तनाज़े में धकेल रहे हैं। अफगान तालिबान अपने अंजाम का हिसाब रखें। तालिबान रजीम को ख़त्म करने के लिए पूरी ताकत इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अज़म और सलाहियतों को आजमाना अफगान तालिबान के लिए बहुत महंगा साबित होगा। अपनी सरजमीन पर किसी दहशत गर्दाना या खुदकुश हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान और अफगान रजीम के वज़राए दाखिला की तेहरान में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने मुसाफहा भी किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाक अफगान मसले को बातचीत के जरिए हल करने पर जोर। मोहसिन नकवी की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी और ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी से अलग अलग मुलाकात। कहा, सिक्योरिटी समेत इंसदाद मनशियात के लिए ईरान के साथ ताउन बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग में डेडलॉक खत्म। नून लीग ने कबल अज़ वक्त इंतखाबात कराने की शर्त पर अदम एतमाद में हमायत की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म अनवारुल हक का अदम एतमाद की तहरीक का डट कर मुकाबला करने का फैसला। मुखालिफिन को अपना उम्मीदवार सामने लाने का चैलेंज दे दिया। मैं लाया नहीं गया, मुंतखब होकर इक़्तिदार में आया हूँ। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की गुफ्तगू। क्या बानी PTI से मुलाकात मेरा कानूनी हक है। महकमा दाखिला के जरिए पंजाब हुकूमत को मुलाकात के लिए ख़त लिखा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस ने मुलाकात की इजाज़त दी, लेकिन एक हवालदार ने अदालती हुक्म हवा में उड़ा दिया। कराची में ट्रैफिक कवानीन पर अमल ना करने वालों की शामत। शहर में फेसलेस चालान का दूसरा रोज। जदीद कैमरों की मदद से 2 करोड़ से ज़ायद मालियत के 4,301 चालान किए गए। सीट बेल्ट ना लगाने पर सबसे ज़्यादा 2,290 चालान किए गए। ओवर स्पीडिंग पर 845 और हेलमेट ना पहनने पर 655 शहरियों के चालान किए गए। लाहौर समेत पंजाब भर में स्मोक का राज बरकरार। फैसलाबाद और कसूर की आलूदा फजाएं शहरियों का दम घोटने लगी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पंजाब के शहर सर फहरिस्त। महकमा मौसमियात ने नवंबर से वस्त दिसंबर तक स्मोक की शिद्दत में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी काउंसिल जनरल स्टेटसन सैंडर्स की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अमरीकी सरमाकारों को पंजाब में शानदार मौके से फ़ायदा उठाने की दावत। कहा, पाकिस्तान और अमरीका के मौजूदा ताल्लुकात उफ़क़ की नई बुलंदियों को छू रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हालिया दौरा अमरीका बाहमी ताल्लुकात में मज़ीद इस्तेहकाम का बाइस होगा। अमरीकी काउंसिल जनरल ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब का सरमाकारी और तिजारत के फ़रोग़ के लिए बिज़नेस प्रोजेक्ट काबिल तहसीन है। खैबर पख्तूनख्वा में नई काबीना के लिए अभी से बोलियां लग रही हैं। अच्छी वजारतों के लिए 1 अरब से 70 करोड़ तक का रेट तय हो रहा है। जो लोग पैसे देकर वजीर बनेंगे वो करप्शन क्यों नहीं करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लफ्ज़ी गोलाबारी। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती मनसूबे बाद में शुरू होते, पहले हिस्से बांटने की बोलियां लगती हैं। 40 अरब का कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल इसकी बड़ी मिसाल है। नवाज शरीफ के हेल्थ कार्ड पर अपनी मोहर लगवाने वाले हमें किस मुंह से कॉपी पेस्ट के ताने दे रहे हैं। मरियम नवाज के किसी एक भी मंसूबे पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। कराची में ट्रैफिक कवानीन पर अमल ना करने वालों की शामत। शहर में फेसलेस चालान का दूसरा रोज। जदीद कैमरों की मदद से 2 करोड़ से ज्यादा मालियत के 4,301 चालान किए गए। सीट बेल्ट ना लगाने पर सबसे ज्यादा 2,290 चालान किए गए। ओवर स्पीडिंग पर 845 और हेलमेट ना पहनने पर 655 शहरियों के चालान किए गए। अफगान खारिजी दहशतगर्द ज़तोरे का एतराफ़ी बयान सामने आ गया। अफगानिस्तान में कल अदम TTP की दहशतगर्द कार्रवाइयों का पोल खोल दिया।
नंगरहार से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द ने बताया कि कल अदम टीटीपी के कमांडर कारी मोहम्मद ने पेशावर के एक मदरसे में दाखिला लेने का हुक्म दिया। उसी के हुक्म पर पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों पर हमलों और टारगेट किलिंग की मनसूबाबंदी की। कमांडर कारी मोहम्मद ने एक आलिम दीन को निशाना बनाने का हुक्म दिया। टारगेट किलिंग का मंसूबा बना रहा था कि गिरफ्तार हो गया। भारतीय प्रोपेगेंडा मशीनरी अपनी प्रॉक्सी फितनल खवारिज की सपोर्ट में खुलकर सामने आ गई। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ भारतीय और अफगान अकाउंट्स की झूठ फैलाने की मजलूम साजिश का पर्दा चाक हो गया। हिंदुस्तानी प्रोपेगेंडा अकाउंट्स का पाक फौज के कुछ जवानों की तालिबान में शमूलियत इख्तियार करने का झूठा दावा फितनल खवारिज टीटीपी के मीडिया विंग का हवाला दिया गया। भारतीय और अफगान अकाउंट से मुंसलिक प्रोपेगेंडा नेटवर्क्स की तखरीबकारी मोदी की एमा पर मुनज़्ज़म मुहिम चलाने की कोशिश, पाकिस्तान ने दावा सख्ती से मुस्तरद कर दिया। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज। रावलपिंडी में क्रैकडाउन के दौरान अफगान बाशिंदों को मकान किराए पर देने वालों के खिलाफ 20 मुकदमात दर्ज, 5 मालिक मकान गिरफ्तार, 74 गैर कानूनी मुकीम अफगानियों को तहवील में लेकर होल्डिंग सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। मुल्तान में भी गैर कानूनी अफगान शहरियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। इसराइल की जंगबंदी माहदे की खुली खिलाफ वर्जी, रफा खान यूनुस और देर बला पर बारूद की बरसात कर दी। 24 बच्चों समेत 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। खून की होली खेलने के बाद जंगबंदी दोबारा फ़ाल कर दी। सदर ट्रंप का इसराइली हमलों का दिफा, कहा गजा में जंगबंदी बरकरार है। गजा में इसराइली फ़ौजी मारा गया, जिसका जवाब देना इसराइल का हक है। कोई भी चीज़ जंगबंदी को ख़तरे में नहीं डाल सकती। हमास ने मुनासिब रवैया इख्तियार ना किया तो उन्हें ख़त्म कर दिया जाएगा। यूक्रेन का रूस के साथ मशरूत मुज़ाकरात करने का ऐलान। सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मगर अपने इलाके नहीं छोड़ेंगे। अमन मुज़ाकरात कहीं भी हो सकते हैं, मगर रूस या बेलारूस में नहीं। यूरोपीय और यूक्रेनी हुकाम जुमे या हफ्ते को मुलाकात करेंगे। दोनों फरीक जंगबंदी मंसूबे की तफसीलात पर गौर करेंगे। ब्राज़ील में मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। रियो डी जनेरो में कार्रवाई के दौरान 64 अफराद हलाक, 81 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर और बख्तरबंद गाड़ियां भी इस्तेमाल की गईं। बड़ी मिकदार में मनशियात और असलहा बरामद किया गया। भारत में समुद्री तूफान मोन्था के पेश नज़र साहली शहर कर्नाटक के स्कूल बंद। भारतीय महकमे मौसमियात के आंध्र प्रदेश के 19 अजला में शदीद बारिश की पेशगोई। रेड अलर्ट जारी। रियासत में स्कूलों और कॉलेजेस को दूर उसके लिए बंद रखने का हुक्म। 32,000 अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। जनूबी कोरिया ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुल्क के सबसे बड़े एजाज ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मोगन हुआ से नवाज दिया। सोने का ताज भी बतौर तोहफा पेश किया। सदर ट्रंप को एजाज जजीरा नुमा कोरिया में अमन के फरोग के लिए किरदार के एतराफ में दिया गया है।